शुरुआत छोटी है, कहानी अभी बाकी है। शुरुआत छोटी है, कहानी अभी बाकी है। कभी किसी ने आपकी मेहनत को देखकर कहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। कभी आपके छोटे से प्रयास पर किसी ने हंसकर आपको महसूस कराया है कि शायद आपका सपना आपकी औकात से बड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में आपकी आज की स्थिति ही आपके भविष्य का फैसला करती है? अगर जवाब हाँ है तो शायद दुनिया की हर बड़ी सफलता की कहानी गलत होती है, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत कभी न कभी ऐसी जगह से हुई थी जहां किसी को उस इंसान की क्षमता दिखाई नहीं दे रही थी। याद रखिए कि लोग अक्सर आपकी शुरुआत देखते हैं, लेकिन आपकी पूरी यात्रा नहीं देखते। छोटी शुरुआत का मतलब छोटी मंजिल नहीं है। हो सकता है कि आज आपके पास कम रिसोर्सेस हो, है ना, कम पैसे हो, कम फॉलोअर्स हो, कम अपॉर्चुनिटीज हो, या आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन खुद से एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। वो ये है कि क्या किसी पौधे को देखकर आप उसके भविष्य का पूरा निचोड़ बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ बीज दिखाई देता है, पेड़ नहीं। ठीक उसी तरह आपकी शुरुआत में सिर्फ आपकी पोटेंशियल दिखाई देती है, आपकी पूरी सक्सेस नहीं, है ना। इसलिए अगर आज आपकी शुरुआत छोटी है तो उससे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज वी नो दैट स्मॉल बिगिनिंग्स कैन क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडिंग्स। स्मॉल बिगिनिंग्स कैन क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडिंग्स। लोग हंसेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ना। लोग हंसेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप हंसो या रो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, राइट। अब आप कुछ नया शुरू करते हैं, है ना, आप अपने ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करते हैं तो दो तरह के लोग मिलते हैं, है ना। कुछ आपको इनकरेज करते हैं तो कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं, है ना। तो अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सवाल यह है कि आप उनकी बातों के बाद क्या करेंगे, है ना। क्या आप उनकी हंसी देखकर रुक जाएंगे या उस हंसी को अपनी मेहनत का फ्यूल बना लेंगे? क्योंकि सच यह है कि जब आप कुछ अलग करने के लिए निकलते हैं तो शुरुआत में हर कोई आपको समझे, ये ज़रूरी नहीं है। जब शुरुआत में आप जब कुछ करने के लिए निकलते हैं तो शुरुआती पल में हर कोई आपको समझेगा, ये ज़रूरी नहीं। आप अगर उम्मीद पाल के रखे हैं कि हर कोई मुझे समझेगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आप पाल रहे हैं, ठीक है। इस गलतफहमी से यथाशीघ्र अगर आप निकल सको तो निकल जाओ, क्योंकि आपको अपने सपने के लिए दूसरों की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्रिटिसिजम्स को इग्नोर कर देना है। अगर कोई एलिगेशंस लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर देना है, उसको एक्सेप्ट कर देना है ना। हर कोई आपकी गलती बता रहा है तो सीखिए, है ना। नहीं तो डिफेंड कीजिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप सही हो। यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर कोई सिर्फ आपको डिस्करेज कर रहा है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज इसलिए कर रहा है ताकि आप इग्नोर हो जाओ, है ना। आप इग्नोर कर दो, आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाओ, आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाए। क्रिटिसिज्म से सीखिए, लेकिन नेगेटिविटी को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मत बने दीजिए, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि लेकिन बात यह है कि अगर मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो, है ना, ये सबसे बड़ा पेनफुल सवाल है कि आप मेहनत कर रहे हैं, राइट, आप रोज़ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ लोग आपसे कम मेहनत करके भी आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं ना। तब मन पूछता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं पर बहुत लोग हार जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि हर मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देता। हर मेहनत जो है तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे ज़मीन के अंदर बीज पहले जड़ें बनाता है और उसके बाद पौधा ऊपर दिखाई देता है ना। आपकी मेहनत भी पहले आपको अंदर से तैयार कराती है, मतलब कि आपके जड़ें आपको मजबूत करना होता है। उन तमाम जड़ों को आप मजबूत कर रहे होते हैं, तब जाके ही वो पौधा बन पाएगा। आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका नॉलेज आपका कैरेक्टर बनाती है ना। फिर एक दिन उसका परिणाम दिखाई देता है। इसलिए डिलेड सक्सेस इज नॉट फेल्ड सक्सेस। डिलेड सक्सेस इज नॉट फेल्ड सक्सेस। कभी कभी देर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपको रिजल्ट से पहले उस रिजल्ट के लायक बनना होता है, राइट। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर लोग आपको आज कम आंक रहे हैं तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए, है ना। डोंट ट्राई टू प्रूव टू समवन एल्स, यू नो। अगर कोई आपको गलत ठहरा रहा है तो यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। लेकिन सोचिए कि यू नो, अगर आपकी पूरी मोटिवेशन सिर्फ यह है कि मुझे लोगों को दिखाना है, तो जिस दिन लोग देखना बंद कर देंगे आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए आपकी मेहनत का कारण बदलिए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत बदलो, ठीक है, अपने बेहतर भविष्य के लिए बदलो, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। आज अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो उसे जवाब शब्दों में मत दो, ठीक है, अपने कर्मों से दो, अपना काम से दीजिए। क्योंकि कुछ जवाब बोल कर नहीं दिए जाते, कुछ जवाब जो है समय देता है और समय के साथ ही उन चीज़ों का जवाब उनको मिलता है। रियल लाइफ में यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम शुरू किया, ठीक है, पहले महीने रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आपके दोस्त आगे निकल गए, घर में लोग पूछने लगे कब होगा, है ना, और आपके अंदर एक डर पैदा होने लगा।
क्या मैं सच में कर पाऊंगा? यही आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं से जो है आपकी असली परीक्षा शुरू होती है ना। एक तरह का वो अग्नि परीक्षा बन जाता है। सक्सेस सिर्फ ये नहीं देखती कि आप कितने टैलेंटेड हो, वो ये भी देखती है कि आप कितनी बार गिरने के बाद वापस उठ सकते हैं। अगर एक फेल्योर के बाद आपने खुद को खत्म मान लिया है कि दिस इज द एंड, तो आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं खोया है ना, आपने अपनी गलती मतलब कि आपने अपनी अगली पॉसिबिलिटी को भी खो दी। इसलिए फेल्योर को वर्डिक्ट मत समझे। फेल्योर इज फीडबैक। फेल्योर इज अ फीडबैक, नॉट योर फाइनल आइडेंटिटी। गलती से सीखिए, स्ट्रैटेजी बदलिए, फिर कोशिश कीजिए, लेकिन खुद को मत छोड़िए, ठीक है। एक और सवाल, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार आखिर कब तक? यह सवाल भी ज़रूरी है। क्या सिर्फ मेहनत करते रहना ही काफ़ी है? नहीं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप महीनों से एक ही तरीका अपना रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सिर्फ मेहनत बढ़ाए मतलब कि सिर्फ मेहनत बढ़ाने के बजाय अपना तरीका भी बदलना ज़रूरी है। खुद से पूछिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या सीखना ज़रूरी है, मेरी स्ट्रैटेजी में क्या कमी है, राइट। क्या मुझे किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है या लेनी चाहिए? क्या मैं सिर्फ बिजी हूँ या वास्तव में प्रोडक्टिव हूँ? क्या मैं सिर्फ बिजी हूँ या वास्तव में मैं प्रोडक्टिव भी हूँ? क्योंकि बार बार वही गलती दोहराना मेहनत नहीं, वो स्टबर्ननेस है। बार बार गलती दोहराना वो मेहनत नहीं है, वो स्टबर्ननेस है, राइट। सच्ची मेहनत में सेल्फ करेक्शन भी शामिल होता है। आज की जनरेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज हम दूसरों की सक्सेस बहुत जल्दी देख लेते हैं, है ना। किसी के पास अच्छा कैरियर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास लाखों फॉलोअर्स है, लाखों सब्सक्राइबर्स है, किसी की लाइफ जो है बहुत लग्जरियस लाइफ है और फिर हम अपने जीवन को देखकर सोचते हैं कि मैं पीछे क्यों, है ना। फिर जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि मैं इतना पीछे क्यों। लेकिन आपने उनकी पूरी जर्नी नहीं देखी, है ना। आपने सिर्फ उनका हाइलाइट्स रील देखा है, उनका जो हाईलाइट है, उनका जो हाईलाइट रील है, आपने बस वो देखा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और की एडिटेड लाइफ हाईलाइटेड रील को देखकर मत आकिए। योर चैप्टर 1 कैन नॉट compete with someone else chapter 20. Your chapter 1 cannot complete your chapter 1 cannot compete with someone else chapter 20. आपका समय अलग है ना, आपकी परिस्थितियाँ अलग है, आपकी जर्नी अलग है। इसलिए कंपैरिजन कम कीजिए, है ना। कंपैरिजन को जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। इसलिए कंपैरिजन कम कीजिए और कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी को बनाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी को बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है कि दर्द आए तो क्या करें? दर्द से भागिए मत, लेकिन दर्द को अपनी पहचान भी मत बनने दीजिए। अगर फेल्योर हुआ तो सीखिए, है ना। अगर रिजेक्शन मिला खुद को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अगर किसी ने छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी रोक मत दीजिए पूरी तरीके से। अगर मेहनत का फल देर मिल रहा है तो पेशेंस रखिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपने दर्द को डायरेक्शन दीजिए, है ना। आपको जो है अपने दर्द को एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही दर्द जो आज आपको कमज़ोर महसूस करा रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है ना। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस दौर में मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर समझ रहा था, उसी दौर ने मुझे सबसे मजबूत बनाया। So what's the moral education what we take from it? That असली जीत क्या है? असली जीत सिर्फ दूसरों से आगे निकलना नहीं है ना। असली जीत जो है किसी दूसरे से आगे निकलना नहीं है। असली जीत यह है कि जब आप मुश्किल समय में भी गलत रास्ता चुनने से इनकार करें, जब आप सफलता के लिए अपने वैल्यूज ना बेचें, जब आप किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे सीखें, जब आप गिरकर भी दूसरों को गिराने की कोशिश ना करें, कहने का मतलब जब आप गिरकर भी दूसरों को गिराने की कोशिश ना करें, और जब आपके पास सफल होने का मौका आए तब उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने आपकी शुरुआत में आपका साथ दिया। सक्सेस शुड मेक यू हम्बल, सक्सेस शुड मेक यू हम्बल नॉट एरोगेंट। क्योंकि मंजिल तक पहुंच जाना बड़ी बात, क्योंकि बात ऐसा कि मंजिल तक पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन वहां पहुंचकर इंसान बने रहना और इंसानियत को बरकरार रखना उससे भी बड़ी बात होती है। तो अगली बार जब कोई आपकी शुरुआत देखकर हंसे तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या यह इंसान मेरी पूरी कहानी जानता है।
अगर नहीं तो उसकी राय को अपनी रियलिटी मत बनाइए। आज शायद आपके पास सिर्फ एक छोटा सा सपना है, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कदम है, लेकिन याद रखिए हर बड़ी कहानी का पहला पन्ना छोटा ही होता है। आज शायद कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा हो, शायद आपकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा हो, शायद आपके रिजल्ट्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है। शायद आपकी कहानी अभी बन रही है ना, शायद आपकी जो कहानी है अभी बन रही है। सो लोग आपकी शुरुआत देखकर हंस सकते हैं, है ना, मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी मेहनत पर सवाल उठा सकते हैं और आपकी क्षमता को कम आंक सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शुरुआत से नहीं, है ना, आपको अपनी शुरुआत से नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी से पहचान बनानी चाहिए और बनानी है, क्योंकि एक दिन वही छोटी शुरुआत आपकी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। इसलिए रुकिए मत, खुद को कम आंकिए मत, दूसरों की टाइमलाइन से अपनी ज़िंदगी मापिए मत, ठीक है। गलतियों से सीखिए, अपने तरीके को सुधारिए और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद को बीच रास्ते में मत छोड़िए। खुद को जो है बीच रास्ते में मत छोड़िए। जैसे कि मेरा अपना ये जो है यूट्यूब चैनल है, तो मैं इसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ पूरे के पूरे अच्छा खासा टाइम, मैं बताऊंगा नहीं कब तक, मैं पूरी ज़िंदगी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ करना। सो मैं करता रहूँगा, राइट। अब रिस्पॉन्स कैसा आएगा नहीं आएगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन कहानी अभी बाकी है ना। और शायद जिस दिन आपकी मंजिल सामने होगी उस दिन लोगों को आपकी शुरुआत नहीं, आपकी पूरी यात्रा दिखाई देगी कि क्या यात्रा था, है ना, आपकी ज़िंदगी का क्या यात्रा था, किस तरीके से आपने शुरू किया, किस तरीके से आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्या प्रोसेसेस थी, किस तरीके से व्यूज़ कमा रहे थे, किस तरीके से आपका हो सकता है डिमोटिवेशन बिल्ड हो रहा हो। जैसे मैं मोटिवेशन देता हूँ तो कई बार मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, राइट। मेरा भी पर्टिकुलर ये जो चैनल है जिस पे आप वीडियोस देख रहे हो, ये मेरा पर्टिकुलर मोटिवेशन चैनल है, राइट। सो देयर इज पर्टिकुलर बुक समरी एज वेल, क्योंकि नाम ही बुक कैप्सूल है, राइट। तो बुक समरी भी करता हूँ मैं, मोटिवेशन भी ऐड करता हूँ मैं, बहुत सारा बायोग्राफीज भी मैंने डाला हुआ है, लाइफ लेसन्स भी है कि किस तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन ने मल्टीपल टाइम हार मानने के बाद भी वो अपना सपना छोड़े नहीं और आखिरकार थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब का आविष्कार किए। उस तरीके से हेलन केलर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इस तरह के मल्टीपल वीडियोस हैं, आई थिंक यू शुड वॉच, जिससे कि एक प्रेरणा मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, लाइफ लेसन्स मिले और आप समझ पाओ, राइट। मेरा यही टारगेट है और मुझे यही करना है। सो आई एम सो हैप्पी विद इट। सो या